नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे डुप्लीकेट हाईलाइट करना। अगर आपके पास कोई भी डेटा है और उस डेटा सेट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ अवेलेबल है तो उस वैल्यूज़ को कैसे आप हाईलाइट करोगे और कैसे आप रिमूव कर पाओगे, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाओ। आने वाले दिनों में एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। ऐड ऑन्स के रिव्यू करने जा रहा हूँ मैं, चाहे वो गूगल फॉर्म के हो चाहे गूगल शीट की हो। जो भी ऐड ऑन्स है उन सब के रिव्यू करने वाले हैं एक एक करके। तो उस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत करना। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको रियल टाइम में नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसको सॉर्ट कर रखा है A to Z के ऑर्डर में। तो आप यहाँ पे देखोगे नंबर है, ऑर्डर आईडी में एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एक के बाद 3 है और 4 है, तो 4 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। रो नंबर 6 है और यहाँ पे रो नंबर 9 है, उसके बाद 11 है। तो ए रिपीट हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ तो इसका जो हाईलाइट है वो हट जाएगा। देखा आपने, इसको भी अगर मैं 9 कर देता हूँ या इसको 0 कर देता हूँ तो ए भी हट जाएगा। तो कैसे किया मैंने मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जो कलर हमने किया है उसको हटा देते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब क्या करना है आपको, डुप्लीकेट हाईलाइट करने के लिए उस रेंज को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है। उसके बाद मुझे क्लिक करना है यहाँ पे फिल कलर में, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी जा सकते हैं फॉर्मेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद रेंज मैंने ले लिया। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस नॉट एम्प्टी को चेंज करना है। हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे चेंज करना है ड्रॉप डाउन में से और लास्ट वाला सेलेक्ट करना है, कस्टम फॉर्मूला इज। ठीक है, फॉर्मेटेड रूल्स में फॉर्मेट सेल्स इफ क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इज इक्वल टू से इफ। तो जिसके बेसिस पे मुझे हाईलाइट करना है वो पहले आइडेंटिफाई करना है। तो जहाँ पे मुझे एक ही वैल्यू 2 बार दिखे, इसका मतलब है कि उसके जो काउंट है वो 1 से ज़्यादा बार दिखे तो हाईलाइट करे। तो क्या करना है उसके लिए, इफ़। अब यहाँ पे इफ़ के अंदर हमें एक और फॉर्मूला यूज करना है, काउंट इफ़ का। काउंट इफ़ अगर आपको नहीं आती है कैसे यूज करते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको काउंट इफ़ के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी सीखेंगे हम। तो यहाँ पे करना है आपको काउंट, उसके बाद इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब काउंट इफ़ का जो फंक्शन कहता है कि आपको सबसे पहले रेंज लेना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेंज। ठीक है, A4 से लेकर A12 तक। ठीक है, कहाँ से लेकर मुझे, A4 से लेकर A12 तक। तो यहाँ पर मुझे लिखना है A4 to A12। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सेम वैल्यू मुझे चेक करना है। अगर वही चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं जो मैंने यहाँ पे लिया है A4 से लेकर A12 तक, तो इसको जो काउंट है मुझे दिखाएगा। ठीक है, और काउंट हम चेक करेंगे 1 है या 1 से ज़्यादा है। अब मुझे इसी को सेम वैल्यू को कॉपी करना है और पेस्ट करना है यहाँ पे भी, लेकिन इससे पहले मुझे इसको अब्सोल्यूट करना है। अब मुझे इस रेंज को लॉक करना है। ठीक है, इस वैल्यू को अब्सोल्यूट बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, अब्सोल्यूट का क्या मतलब है, यहाँ से लेकर सिर्फ यहीं तक के ही रेंज के डेटा से ये कैलकुलेट करेगा, चेक करेगा, काउंट करेगा, यहाँ तक का नहीं चेक करेगा वो। ठीक है, A13 को काउंट नहीं करेगा। तो इसके लिए मुझे अब्सोल्यूट बनाना है। अब्सोल्यूट बनाने के लिए आपको डॉलर साइन यूज करने होते हैं। ठीक है, ए से पहले और ए के बाद, इसका मतलब है कि ए के जो कॉलम है और रो है। ठीक है, ए के अगर बाद आपने लगाया तो रो है, और ए से पहले लगाया इसका मतलब है कॉलम पे। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी करना है हमें, रो और कॉलम दोनों को ही हमें अब्सोल्यूट करना है। अब इसको आप कॉपी कर लें यहाँ तक। ठीक है, कॉमा आपने दे ही रखा है, तो इसके बाद इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, कॉमा हटा दें और क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमारा काउंट इफ़ का जो फॉर्मूला है क्लोज हो गया। अब स्टार्ट होती है इफ़ की कंडीशन। तो पहला वैल्यू क्या है, इफ़ ट्रू तो क्या होगा, इफ़ फॉल्स तो क्या होगा। तो हमें चेक करना है सबसे पहले, अगर 1, यहाँ मैंने चेक किया, अगर ये जो वैल्यू है अगर 1 से ज़्यादा है तो ये दिखाएगा ट्रू।
ट्रू का मतलब है यहाँ पे कलर हाईलाइट होगा, अदरवाइज ये दिखाएगा मुझे फॉल्स। और क्लोज करते हैं। तो अब जितने भी हाईलाइटेड हैं आप देखो वो डुप्लीकेट हैं। ठीक है, इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं, येलो रखना है या आप उसको रेड करना चाहते हैं तो रेड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे डन करना है। तो आप देखो जितने भी डेटा है, जितने वैल्यूज़ हैं वो सारे डुप्लीकेट जितने हैं वो सारे हाईलाइट हो गए। अगर मैं इसको बदल देता हूँ, मान लो इसको 5 कर दिया मैंने तो हट जाएगा। ऐसे ही 8 को मैंने कर दिया 6 तब भी हट जाएगा। 11 को मैंने कर दिया 12 तब भी हट जाएगा। अब अगर मैंने किसी को मैच कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया तब ये हाईलाइट करेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर आप चाहते हैं कि दोनों रो को हाईलाइट ना करके सिर्फ एक ही रो को हाईलाइट करें जो डुप्लीकेट है, ठीक है, तो कैसे करोगे? इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है अगेन। एक सबसे पहले आपको यूनिक आईडी बनानी होती है या देखनी होती है, जहाँ पे आपको इस तरीके के फार्मूले यूज़ करने होते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्डर आईडी को यूनिक मान के चल रहा हूँ, बाकी को नहीं देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है इस फार्मूले में। और यहाँ पे जो हमने एब्सोल्यूट रो को दिया था, रो के नंबर को चेंज कर देते हैं यहाँ पे इन दोनों में ही। ठीक है, और यहाँ पे भी चेंज कर दोगे तब भी हो जाएगा। रो के नंबर को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे A12 नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे सिर्फ A4 चाहिए, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको भी चेंज करते हैं। अब आप देखोगे जितने भी हाईलाइटेड होंगे, जितने भी डुप्लीकेट होंगे, मैं इसको अगर 1 मिनट के लिए 5 करते हैं तो यहाँ पे एक ही हाईलाइट हुआ, दूसरा नहीं हुआ। यहाँ पे भी अगर मैंने 8 को 7 कर दिया तो एक हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो दोनों को हाईलाइट कर सकते हो या फिर एक को ही हाईलाइट कर सकते हो। ये तो हुई बात आपकी हाईलाइट करने की। अब आपको डिलीट करना हो सारे डेटा को जो डुप्लीकेट है, तो कैसे करोगे? इसके लिए आपको अगेन सेलेक्ट करना है पूरा डेटा को। आप हेडर को सिलेक्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, वो आप बाद में हटा भी सकते हो। सेलेक्ट कर लिया आपने। अब आपको डेटा मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे आप इसको। ये चेक करेगा, अगर मैंने हेडर यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे क्लिक करना है इसमें, डेटा हैज़ अ हेडर रो। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स, जितने भी डुप्लीकेट है उन सबको रिमूव कर देगा और जितने यूनिक वैल्यूज है उनको रखेगा। रिमूव करते हैं तो यहाँ पे जो जो डुप्लीकेट मिले हैं उनको इसने हटा दिया। 1 डुप्लीकेट रो फाउंड एंड रिमूव्ड, सिर्फ एक ही रो मिला था जो डुप्लीकेट था, बाकी सारे यूनिक थे, इसलिए इतने रह गए। तो इस तरीके से आप रिमूव करते हैं डुप्लीकेट को और हाईलाइट कर सकते हैं, अगर सिर्फ हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तब। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में हमने सीखा कैसे आप हाईलाइट करते हो, कैसे रिमूव करते हो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि किसी और के भी हेल्प हो सके। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।